स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और इस वीडियो में आपके संबंधित आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आया हूं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब होगा। जो प्रश्न आपने पूछा है उन सभी प्रश्नों का जवाब होगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट भी देखना मुझे ज़रूरी रहता है और आपका जो कमेंट होता है और जिस कमेंटों का जवाब देने लायक होता है उस पर मैं वीडियो बना देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही प्रश्न होते हैं तो सबको कमेंट को एक एक करके रिप्लाई करना मुश्किल रहता है। तो इससे अच्छा कि एक वीडियो बना दो और सभी के पास तक पहुंचा दें, है ना। चलिए, इस वीडियो में हम 2-3 पॉइंट की बात करेंगे। क्या सच में वैकेंसी में विलम्ब होगा या जल्दी होगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी स्टूडेंट के माइंड में यही चल रहा है कि अब वैकेंसी का क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ तक जाएंगे, ये सब कुछ मतलब आप माइंड में चल रहा है। ठीक है, साथ ही नियम क्या कहता है थोड़ा सा उस पर भी विचार करेंगे कि अभी का नियम क्या कह रहे हैं और कोर्ट से संबंधित भी कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट को यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैकेंसी में क्या विलम्ब होगा। देखिए, बिल्कुल रूप से अब वैकेंसी को क्लियर होने में विलम्ब लगेगा। जितनी जल्दी प्रक्रिया चल रही थी उतनी ही जल्दी ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अब आपके माइंड में आया होगा क्यों चलेगा। देखिए, अब क्यों चलेगा वो हम नियम के तहत चलते हैं, क्योंकि बिना रूल के कुछ तो होता नहीं है। सबसे पहले जैसे बीटीएससी प्रक्रिया कर रही थी, एग्ज़ाम लेकर के डीवी करवा रहे थे, तुरंत मेरिट जारी करके आपकी ज्वाइनिंग होने वाला था। कितना फास्ट जो प्रक्रिया हो रहे थे वो सब कुछ तो आप देख ही रहे थे, आपके सामने की चीज़ है। लेकिन इधर पटना हाईकोर्ट में कुछ स्टूडेंटों के द्वारा अपने अधिकार का मांग किया गया, तो उसमें स्टूडेंटों के पक्ष में जीत गया। तो अब पटना हाईकोर्ट लेटेस्ट नोटिस हो गया, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये जो केस है वो जीत हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत सारी प्रक्रिया कर चुके हैं। इसीलिए अगर देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनना, कोई दिल पे नहीं लेना, बात को समझना। ये नहीं कि कोई यूट्यूब पर आपके बारे में बोल दे आप खुश तो दूसरा नाराज़, दूसरे के बारे में बोल दिए तो तीसरा नाराज़, और एक दूसरे को सब लोग इसको आप कमेंट करो उसको वो कमेंट करे। इससे कुछ नहीं होगा। बस पॉइंट को समझेंगे तभी कुछ होगा। इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करने से कुछ नहीं होता है। बस बातें को थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आप लोग नौकरी लेने योग्य हो चुके हैं, तो इतना तो समझदार जरूर हो गए होंगे कि किन बातों को समझना है, किन बातों को नहीं समझना है, किन के बातों में आना है, किन के बातों में नहीं आना है। इन सब पॉइंट को आप लोग जरूर खुद से समझ पा रही होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसलिए बहकावे में नहीं, जो पॉइंटेबल बात है उसको समझना है और हड़बड़ाना नहीं है, पैसेंस रखना है। ये नहीं कि अब क्या होगा वो बोल दिए, अब क्या होगा ये बोल दिए, नहीं। जहाँ आपका अधिकार है वहाँ आप मांग कर रहे हैं, आपकी जीत हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि और भी मांग करें तो और भी आप आगे मांग करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन बातें को समझना है। स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ परेशान हो रहे हैं, बात को नहीं समझ रहे। पॉइंट को अगर आप लोग समझिएगा, जो नियम यहाँ पर कहता है, इस नियम को अगर आप लोग समझिएगा तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और किसी की बात सुनने की भी जरूरत नहीं होगा। जैसे नोटिस जारी हुआ उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। आपको अटेंशन करना जरूरी था थोड़ा सा, इसलिए मैं बता दिया हूँ, क्योंकि आप लोग हताश बहुत जल्द हो जाते हैं, इसलिए हताश नहीं होना है। देखिए, नियम क्या कहता है कि पटना हाईकोर्ट अभी जो नोटिस जारी किए हैं, ऑर्डर दिए हैं, तो वो लेटेस्ट चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि एक डबल बेंच भी होता है, आप लोग सुने होंगे। अगर बीटीएससी आयोग चाहती है कि नहीं, मैं एक बार डबल बेंच में जाकर के फिर से संतुष्टि ले लूं कि आगे क्या करना है। कभी कभी होता है ना कि एक बार में जब ऑर्डर आ जाते हैं और उस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो डबल बेंच में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर बीटीएससी अपनाना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि विलम्ब होगा ही होगा। क्योंकि अगर डबल बेंच में जाएंगे तो पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में जाए, या फिर अगर आगे के प्रोसेस में जाते हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कोर्ट में कितना विलम्ब से कोई काम होता है। एक केस तो रहता नहीं कि आपका सुन लिए जाएंगे, तो इसीलिए इन सब चीज़ को देखते हुए विलम्ब होगा। ठीक है। दूसरी बात है, अगर डायरेक्ट बीटीएससी जो अभी कोर्ट का ऑर्डर आए हैं उस ऑर्डर को मान लेते हैं, डबल बेंच में नहीं जाते हैं, आगे के प्रोसेस में नहीं जाते हैं, मतलब कोर्ट की जो संबंधित है उस क्षेत्र में, तब जाकर के क्या होगा कि आपकी वैकेंसी का जो प्रक्रिया है 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट विचार करेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्योंकि वैकेंसी इन्हीं का है। मैं आपको रात में भी इस बात को जिक्र किया था। अब विचार विमर्श करने के बाद बीटीएससी क्या आगे एक्शन लेती है, जब नोटिस आएंगे, मैं बार बार नोटिस बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझना, जब नोटिस आएंगे तो जाकर के हम लोग को क्लियर होगा। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे मैं कोई मतलब रिलेशन नहीं रखता हूँ, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में बोलता हूँ। मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि आप इनके पक्ष में बोल दिए और आप उनके पक्ष में। मैं पॉलिटिकल नेता नहीं हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। मेरा काम है कि आपके पास तक जानकारी को पहुँचाना। आप जानकारी को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको कोशिश करूँगा आपको बताने का। अदरवाइज आप लोग कहीं से भी समस्या को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है विलम्ब होने की या फिर विलम्ब नहीं होने की। बाकी आप लोग बोल रहे हैं कि अभी सर 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग अब होगा, पक्का होगा, तो ठीक है होंगे, लेकिन बीटीएससी को नोटिस जारी करेंगे तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा प्रक्रिया, क्योंकि अब हाईकोर्ट जारी किए हैं नोटिस। जब तक अगला नोटिस जारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे झूठों से बोल के कोई तो फ़ायदा होगा नहीं। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर विचार करेंगे कि क्या होता है फाइनली, तो हम लोग कट ऑफ आपको बताएंगे कि क्या होता है कट ऑफ, क्या डॉक्यूमेंट, क्या किनको रखा जाएगा, किनको हटाया जाएगा, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं आपको बार बार इस बात को कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि आप लोग किन्हीं के बहकावे में, किन्हीं की बातों में, किन्हीं की इधर के बात उधर करने में मत पड़िए। आप लोग बड़े हैं, आप लोग 21 ईयर के 21st ईयर के बाद का ही स्टूडेंट है, 21 साल के बाद का ही है, तो ज़रूर फुल मैच्योरिटी आपके अंदर होंगे। और बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे कि मैं क्या आपको बोला हूँ, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। जो आपको डबल बेंच था, कहाँ पर विलम्ब होंगे, 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग अब आगे नोटिस क्या निकालते हैं डिपार्टमेंट, इन सब बातों को अब हम लोग को धीरे धीरे हम लोग का आगे समझ लेंगे। और जैसे जैसे नोटिस आएगा आपको भी मैं इन्फॉर्म करूंगा और आप लोग को भी जानकारी यहाँ से मिल ही जाता है। चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने भाई चंदन को एक बार ज़रूर सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना। प्यारी सिस्टर, बड़े भाई, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया वाला जानकारी लेकर के, बीटीएससी से रिलेटेड ही, जैसे ही अपडेट आएगा उसके बाद, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छा रहना, थोड़ा सा पैसेंस की ज़रूरत होता है हर चीज़ में। वो जो भी स्टूडेंट हो, मैं किसी का नाम तो लेता ही नहीं हूँ, मुझे नाम लेने का मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा, जो फैक्ट है वो किसी के भी पक्ष में हो, फैक्ट है वो तो सुनना ही पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही कोई काम होता है। तो फैक्ट मैंने आपको सारे बात आपने बता दिया। अब इस फैक्ट को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गलत नज़र से बोल के गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई फैक्ट बात है, जो सही है उसको सुनना ही ना पड़ेगा, उसको तो समझना ही पड़ेगा ना। ये सारी बातें था। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को